नमस्कार, मैं शिवांगल से अनीता बोल रही हूँ। आप सबको मेरी नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष आपके सबके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी आप सबके लिए मेरी कामना है। इससे पहले कि अपने वीडियो में मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया था। आध्यात्मिक यात्रा का वृद्धाश्रम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा सोचना बेकार है। आध्यात्म और बुढ़ापा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और साथ में मैंने बीमारी भी ऐड किया था। एक वीडियो मेरा बीमारी और बुढ़ापा का ऊपर था। तो बीमारी और बुढ़ापा दोनों आध्यात्म के बिना अधूरे हैं। आपको इतना कमजोर कर देंगे ये दोनों। एक तो अवस्थाओं में कमजोर करते हैं व्यक्ति को, दूसरा मानसिक रूप से भी कमजोर कर देते हैं। तो आध्यात्म के बिना आप इस यात्रा को भी एक सुखकारी और हितकारी बना सकते हो। मैंने बीमारी में अपने मन और बुद्धि का सदुपयोग किया, तन का कम किया, मन का ज्यादा सदुपयोग किया। बीमारी में मैंने धीरे धीरे अपनी स्वयं की खोज की। अपनी बीमारी के बारे में भी मैंने खोज की, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा संस्कारी थी और थोड़ा कोशिश करती थी कि मेरे से गलतियां ना होती थी वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करती थी किसी को दुख ना दूं। अपने माँ बाप के इशारों को मैं समझती थी, अपने बहन भाई को भी मैं समझती थी। मेरी माँ कहती थी कि बड़ी बहन माँ के समान होती है, तो मैंने उन्हें माँ की तरह डंडे भी दिखाए, लाड़ भी लड़ाया, सब कुछ किया। मन से कभी उनका बुरा नहीं चाहा, चाहे वो कितने भी बुरे हों अच्छे हों, इस चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा। तो बीमारी में काम करते करते मैंने सोचा कि मुझे बीमारी क्यों आई। जब बीमारी का मुझे नाम पता चला तब मैं अपनी बीमारी को खुद पकड़ पाई। होम्योपैथी के हिसाब से, नेचुरोपैथी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मैंने अपनी बीमारी पे खुद रिसर्च किया और मैंने निकाल कर यूट्यूब से जो पुराना है उसका कारण वो सर्च किया। तो इसका कारण यही था कि भावनात्मक दबाव, और ये एक जन्म का दबाव नहीं था, ये कई जन्मों का दबाव था। क्योंकि वो आत्मा खुद दबाव लेने की आदी हो जाती है, दूसरों से कह नहीं पाती, सोच समझकर बोलती है, सोच समझकर उसका रिएक्शन होता है, वो अत्यधिक दबाव में रहती है। मैंने भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था, सब कुछ छिन चुका था। ये समझिए कि मेरे पास भगवान के अलावा, मजबूरी में ही सही, भगवान के अलावा कोई चारा नहीं था। और भगवान के लिए मैं कब से भटक रही थी, ये समझ लीजिए कि शादी के बाद, मेरे दूसरा बच्चा आने के बाद ही मैं भगवान की चाह में भटकती गई। मैंने आसाराम बाबू से लेकर के सत्य साईं तक, साईं बाबा तक, और लास्ट में ब्रह्मा कुमारी तक, और उसके बाद भी मेरी भटकन खत्म नहीं हुई। मैं बहुत भटकी। इसी बीच में मैं साईं बाबा मंदिर भी जाती थी। साईं बाबा मंदिर में मैं अपने आप को, जो कव्वाली, जो भजन होते थे, उनको बिल्कुल स्थिर हो जाती थी। मेरा मन स्थिर होने लगा था धीरे धीरे बीमारियों में। तो सपने में, जो मैंने सपनों की बात की, उस समय मुझे एक और सपना आया। उसमें बताया कि वो बच्चे बोल तन मन धन सब मेरा। तो मैं बोलती थी बाबा तन और मन ही है, धन तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने कमाया नहीं, तो मैंने उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाया। लेकिन वो बाबा बार बार बोलता था तन मन धन सब मेरा। मैं बार बार कहती थी बाबा तन और मन ही है, धन तो मेरे पास है ही नहीं। तो बाबा बोलता था कि तू बहुत जिद्दी है। इसी बीच मैंने आपको बताया था कि मैं आश्रम, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गई और वहाँ पे मेरे ऊपर ध्यान दिया। लेकिन वहाँ भी मेरे साथ शुरू में तो सब अच्छा चला, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ साथ चले। लेकिन आध्यात्मिक जो था, जो चाहना थी, जो प्यास थी, वो दोनों की अलग अलग थी। मेरी सब कुछ पाने की थी और मैं दूसरों को, किसी को नहीं देखती थी, क्योंकि बचपन से ही मैं किसी पद पर नहीं रही, किसी पोजीशन पर नहीं रही। मैंने अपने पास पैसा नहीं रखा, तो मैंने धीरे धीरे, मेरे अंदर अहंकार बहुत कम था। मैं दूसरों को नहीं देखती थी, केवल अपना ही देखती थी। मेरे हस्बैंड थे, वो अच्छी पोस्ट पर थे, तो उनको कमियां नजर आने लगी और उनका कमियों के बारे में चिंतन चला। हालांकि मैं नहीं कहती कि वो खराब चिंतन था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते वो आत्मा ज्ञान में उसको भी शामिल करने लग गई। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग अधूरे हैं, इनको खुद को ज्ञान नहीं है, उनके विचारों में ऐसा चलता था। मैं केवल खुद को देखती रही। और आध्यात्मिक उन्नति कभी भी धोखा नहीं होती, वो दूसरों के सामने अपने आप आ जाती है। मेरा आध्यात्मिक तेज इतना बड़ा, जो वहाँ के भाई बहन थे और दूसरे भी थे, वो भी कहते थे कि किसी दिन आपका चेहरा और चलन सेवा करेगा। इससे मैं कुछ भी नहीं देखती थी, केवल ओम शांति के प्रोग्राम देखती थी पीस ऑफ माइंड चैनल पर, वही सुनती थी, वही करती थी, और सब कुछ बाहर का खाना पीना छोड़ चुकी थी, पूरा धारणाओं पे चलती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मेरे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छे से प्रवाहित हो रही थी।
इसी बीच मुझे बाबा मिलन के लिए बोला, 6 महीने 7 महीने हुए थी, हम बाबा मिलन में गए 2012 में या 13 में गए होंगे बाबा मिलन, शायद 13 में किया, 12 से हम ज्ञान में हैं। तो 13 में जब हम बाबा मिलन में गए तो शरीर की अवस्था के कारण मैं ठीक से 12 बजे, क्योंकि बाबा में मेरी लगन थी और शरीर मेरा जो था वो सपोर्ट नहीं करता था, तो बाबा मिलन में मैं 12 बजे से ही जाके बैठ गई और 4-5 बजे तक मेरी हालत खराब होने लग गई और मैं बाबा मिलन का कुछ भी अनुभव नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं, बस खाली अंदर से एक खुशी थी, एक उमंग थी कि मैं भगवान से मिलन बना कर आई। और मेरा प्रभाव मेरी माँ के ऊपर बहुत पड़ता था। जब मैं लौट कर आई तो अपनी माँ से बोल रही थी कि मम्मी मैं भगवान से मिलके आई हूँ, भगवान धरती पे आया है। तो मेरी मम्मी बोलने लगी कि जरूर आया होगा, कलयुग है, घोर कलयुग, सारी निशानियां चल रही हैं। हम माँ बेटी का कॉम्बिनेशन ऐसा था विचारों का कि एक दूसरे को समझते थे। फिर मैं बाबा मिलन करके आई, फिर से दोबारा मैं ज्ञान में चलने लगी, लेकिन बाबा मिलन में मुझे एक अनुभूति हुई, योग क्या होता है ये मुझे पता चला। बाबा का मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, लेकिन मैं पानी पीने, बाबा का जो कमरा है उसके सामने ही पानी पीने का स्थान है, वहां पे मैं पानी पी रही थी। पानी पीते पीते मेरी नजर एक पेड़ पे पड़ी, छोटा सा पौधा था, उस पौधे पे मेरी नजर पड़ी। वो एकदम ऐसा लग रहा था हंस रहा हो, बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो कि जैसे मुझे आपकी जरूरत है। उस पौधे को मैं देखती रही और मेरी वहां पे हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, मेरी दोनों थाई से ब्लड आने लग गया था, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी सूझ गई थी मैं, ना मैं खड़ी हो पाती। वो पौधा मुझसे ऐसा लग रहा कुछ कहना चाह रहा है, तो मुझे लगा कि शायद ये अश्वगंधा का पौधा है। मैंने वो पौधा कभी भी नहीं देखा था, ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाबा रामदेव से उस पौधे के बारे में सुना था। उस पौधे तो मुझे लगा शायद ये मुझे कुछ फायदा देगा। जैसे बाबा रामदेव बताते हैं, मैंने उस पौधे को उसी समय पे हाथ से मसल के निगल लिया। उन्होंने 3 दिन के लिए बताया, लेकिन मैं सुबह शाम उस पौधे को लेती रही। परिणाम ये हुआ कि मैं घर तक ठीक ठाक आ गई, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन वहां पे मुझे इतना नशा चढ़ा भगवान का कि मैं भगवान से मिलन बना के आई, मैं भगवान से मिल के आई, भले ही मुझे अनुभूति नहीं हुई हो। फिर धीरे धीरे मैं ज्ञान में आराम से चलने लगी, मुझे दिक्कत नहीं हुई कुछ भी। अंदर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया, घर वालों ने भी, कम से कम पति ने तो किया। और मेरे जो बहन थी, मैंने उसको भी पूरा कोर्स कराया, फोन पर ही पूरा कोर्स करा दिया, उसको भी पूरा सब कुछ समझ में आ गया। हमारी अंडरस्टैंडिंग विचारों की ऐसी थी, पूरा सब कुछ समय कोर्स करके आती और उसको बताती, कोर्स करके आती उसको बताती, ऐसे करते करते हुआ। दूसरे बार हम बाबा मिलन गए, तो बाबा मिलन में मैं वहाँ पे फिर से मेरी वही तबीयत खराब, लेकिन उस समय पे मैंने एक तरीका अपनाया कि मैं 12 बजे से नहीं बैठी, मैं वहाँ पे 5 बजे के बाद में बैठने लगी, थोड़ा लेट गई वहाँ पे। तो एक बच्चा आया, वो बार बार बोल रहा था कि हटो, ये दादी जी का है, आप यहाँ पे क्यों सो रहे हो, यहाँ पे सोते नहीं है, आप अंदर जाओ हॉल में। मैं कह रही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चा कहता है अपने कमरे में जाओ। वो रियल की बात है, सपने की बात नहीं है। वो बार बार कह रहा अपने कमरे में जाओ। तो मैंने कहा मैं कमरे नहीं जाऊंगी, दूर है कमरा, मैं थक जाऊंगी। वो बार बार कह रहा आपको पता नहीं है दादी जी का ही है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा वो तेरी दादी है, हमारी नहीं है। इतना मेरा बोलना था। मुझे थोड़ी सी झपकी लगी और मैंने सोचा, देखा कि दादी वहां से चलती हुई आ रही है और मुझे कह रही है अनीता तू ठीक तो है ना। मुझे लगा कि शायद ये सपना है और मैं थोड़ा सा डरी भी, और वो आवाज थी वो मेरी माँ की तरह लग रही थी। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की, फिर से मुझे वही घटना दिखी। अनीता तो ठीक है ना। मैंने कभी इससे पहले दादी प्रकाश मणि को देखा नहीं था, ना कभी वीडियो देखा, हाँ चित्र में देखा होगा तो ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे जो कलर, जो रंग रूप दिखा, मैं वहाँ पे सब भाई बहनों को जो पुराने थे पूछती थी कि दादी का कलर कैसा था, दादी का कलर कैसा था। बस मुझे दिखा, तब मुझे लगा कि इस जगह के वाइब्रेशन बहुत हाई है और ये आत्माएं मामूली आत्माएं नहीं है, इनका भावनात्मक स्तर बहुत ऊंचा था। ऐसे चलते चलते मैं ज्ञान में चलती गई, लेकिन मेरी फैमिली में एक दूसरी प्रॉब्लम आने लग गई कि विचारों का टकराव शुरू हो गया। वो ज्ञान के साथ साथ जो भाई बहन ज्ञान देते थे उनके भी ध्यान रखते थे, और मैं भी, मेरे अंदर भी आते थे वो विचार, लेकिन मैं ज्ञान से ही मतलब रखती थी, ज्यादा नहीं रखती थी। तो घर में एक वैचारिक टकराव शुरू हुआ और मेरे को थोड़ा सा यही शिकायत हुई कि ज्ञान में जो मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मुझे शिकायत रही, और अगर उस पर काम होगा तो बाबा का यज्ञ बहुत फलेगा फूलेगा, मेरी ऐसी ही कामना है। क्योंकि मैं कभी भी अपने पिता का भी बुरा नहीं चाहती थी और उस परम पिता का कभी भी बुरा नहीं चाहती।
और उन भाई बहनों का भी पूरा कभी भी बुरा नहीं चाहती। तो मैं इसके आगे का फिर आगे की वीडियो में बताऊंगी। आप सब इस यात्रा को भी ध्यान से सुने, क्योंकि बुढ़ापा अध्यात्म के बिना बिल्कुल अधूरा है, और उससे अपने पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबका जीवन अच्छा हो, सुखद हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी भावना के साथ धन्यवाद।